नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बुधवार को उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में उपचुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच सियासी खींचतान जारी है और कहीं न कहीं बयानबाजी का दौर भी शुरू होता हुआ दिख रहा है। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है कि अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी की इस लड़ाई के अंदर केवल यही दो दल नहीं, अन्य दल भी शामिल हैं। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और मायावती की पार्टी की आपस में भिड़ंत देखी जा सकती है और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी यहाँ पर आरएलडी जो चुनावी मैदान में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसका मुकाबला समाजवादी पार्टी से सीधे तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं आजाद और मायावती के खेमे को लेकर भी कहीं न कहीं इसी तरह के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जा सकते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त गर्माती हुई नजर आ रही है, उससे स्थिति साफ है कि इन 9 सीटों पर जो भी समीकरण बनते हुए नजर आएंगे या 9 सीटों पर जिस भी पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आएगा, उसका विधानसभा चुनाव 2027 में जाना लगभग तय हो जाएगा। और ऐसे में अब यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता है या फिर 1 से 2 सीटें उनके खाते में आती हुई नजर आती हैं और अन्य सीटों पर और दलों को यहां पर जीत मिलती है, तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ना मुश्किल होता हुआ नजर आ सकता है। और साथ साथ योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी को लेकर उठ रहे सवालों पर भी कहीं ना कहीं स्थिति साफ हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाक्रमों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर यहाँ पर उसका ठीकरा फोड़ दिया गया और उसके बाद से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी चर्चा का विषय रही। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर इन उपचुनाव को लेकर किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN।